अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा ख़ान ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग जो है वो ईद की यानी जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी ईद के कपड़ों के लिए, तो वो लेने के लिए मैं और सिस्टर बाहर निकले थे। मार्केट जा रहे थे। हमारे घर के पास ही एक छोटी सी मार्केट है, तो वहाँ हम जा रहे थे। वहाँ से हमें जो भी सामान चाहिए होता है तो आसानी से मिल जाता है। वैसे मैं ईद की शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लेती हूँ, पर इस दफ़ा इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरी रेंज नहीं हो रही थी ईद के कपड़ों के लिए, तो मैं ईद के कपड़े नहीं ले रही थी। पर अम्मी ने कहा कि नहीं, हम पहनेंगे तो तुम भी पहनोगी हमारे साथ। तो फिर अम्मी ने अपने पास से मुझे कपड़े दिए, तो फिर मैं उसी के लिए जो है धागे वगैरह लेने के लिए जा रही थी। और दुपट्टे भी पीको करवाने थे मुझे। यहाँ हम जो है वो दुपट्टे पीको वाले के पास हम लोग आ गए थे, तो मैंने ये दुपट्टे पीको करने के लिए दे दिए थे। फिर यहाँ पर जो है मैं इस शॉप में आ गई। यहाँ पर लेसें भी हैं, बटन भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिस्टर को लेस लेनी थी और मुझे जो है वो धागे लेने थे। तो यहाँ पर फिर मैं अपने धागे मैचिंग करने लग गई। एक तो धागे इतनी मुश्किल से जो है ना मैच हो रहे थे, धागे ही नहीं मैच हो रहे थे। हालांकि ब्लू कलर था, लेकिन ब्लू कलर में भी फ़र्क आ रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब कलर में कोई ना कोई मसला आ रहा था। इतनी मुश्किल से जाके मुझे मैचिंग मिली। और फिर जो है पहले मैंने एक पजामे के साथ मैचिंग की, फिर मैंने दूसरे पजामे के साथ मैचिंग की। चलो ये है कि मुझे दोनों पजामे के साथ मैचिंग मिल गई, तीसरे की नहीं मिली। तीसरे के लिए मुझे दूसरी शॉप में आना पड़ा और सिस्टर ने फिर ये यहाँ से ये वाइट कलर की लेस भी ली है। सिस्टर को ये लेस पसंद आ गई थी, फिर इसका भी धागा मिल गया। फिर मैंने शुक्र किया यहीं पर ये जो है कपड़े टंगे हुए थे तो मुझे अच्छे लगे सिले हुए। तो ये कपड़े भी सीते हैं ना इस शॉप में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी एक छोटी सी क्लिप बना लूँ। बहुत अच्छे और सोबर कपड़े थे और बहुत मतलब सोबर सिले हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर इसी तरह यहाँ से हमने सारा सामान लेकर हम जो है घर की तरफ निकल गए। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था ना मैं एक दफ़ा जाल मूरी की जो है आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान होती है ये जाल मूरी होती है। जाल मूरी को हम लोग तवे पे थोड़ा सा पहले हल्का हल्का रोस्ट करते हैं, यानी वाइट ही रहे, हल्का हल्का जैसे गरम कर देते हैं। उसके साथ काले चने भुने हुए हों और प्याज हो, टमाटर हो, हरा धनिया, सलाद इस तरह जो होता है, और फिर इसके साथ पकोड़े हों। इन सबको मिक्स करते हैं तो ये जाल मूरी बन जाती है। और इसके अंदर जो है सरसों का तेल भी ऐड होता है। कुछ लोग चाट मसाला भी डालते हैं, और सरसों का तेल जो ऐड होता है वो बहुत मज़े का लगता है। ये एक्चुअल में बंगाली रेसिपी है, बहुत मज़े की होती है। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे रोज़ाना अफ्तारी में बनती है माशाल्लाह। यहाँ मैं अपनी चना चाट बनाने में लग गई थी, क्योंकि हम लोग चनों को जो है वो बॉईल करके रख देते हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है बना रहा होता है, यानी जिसको जितना खाना है उस हिसाब से। तो बाहर से ये दही फुल्कियाँ भी आ गई थी, तो आज मैं जो है वो दही फुल्कियाँ भी ऐड कर रही थी अपनी चाट के अंदर। और जैसे पप्पा जो हैं वो बिल्कुल सादी सिंपल खाते हैं, और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी ऐड कर दी, प्याज ऐड कर दिया। तो फिर इस तरह मेरी चना चाट जो है वो कंप्लीट हो गई थी। और फिर थोड़ी सी ऊपर से हम पापड़ी भी डाल देते हैं, ये बहुत मज़े की लगती है जब मुंह में आती है। तो इस तरह मैंने अपनी ये चाट तैयार करने के बाद फिर हम दुआ कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे हर हाल में जो है हम बहुत अल्लाह के करीब होते हैं और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और यहाँ मेरी गुड़िया भी जो है वो दुआ मांग रही थी, और बस अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, सबके लिए आसानियाँ करे। और फिर यहाँ पर अफ्तारी हम कर रहे थे, अज़ान हो चुकी थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।